हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे ना बहुत टाइम से ना स्ट्रेटनर लेना था, तो मैं गूगल पे वही सर्च कर रही थी। अब ये बात तो मुझे कंफर्म थी कि मुझे रिमिंगटन का ही लेना है, तो मैं उन्हीं की वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रही थी कि कौन सा आर्टिकल मेरे लिए बेस्ट रहेगा और मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा वाला मुझे लेना चाहिए। तो वैसे तो उनके पास बहुत ऑप्शन है, बट आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज़। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग हाईफाई से ही करती हूँ। जिन लोगों को हाईफाई का नहीं पता, ये एक इंस्टाग्राम का स्टोर है, मेकअप स्टोर है, और इधर हाई एंड सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। और हाईफाई की ना पॉलिसीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, रिटर्न पॉलिसीज़ और इनकी फ्री शिपिंग के ऑफ़र सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा मैं हाईफाई से ही लूँगी। तो वहाँ जाके मैंने स्ट्रेटनर देखा कि है भी या नहीं इनके पास, तो इनके पास कुछ ऑप्शन थे रिमिंगटन के। तो लकीली मुझे जो लेना था मुझे वो वाला मिल गया यहाँ पे। तो फिर वैसे अगर कोई मशीन लेनी हो तो इस तरह रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऑनलाइन बाय करो, आप जाके स्टोर पे चला कर देखो उस मशीन को, देन आप लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ कर लिया। लेकिन हाईफाई पे ना मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ से शॉपिंग करती रहती हूँ। तो जो आर्टिकल मुझे लेना था S3500 वो मुझे मिल गया था इधर, तो मैंने फिर वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। बाय द वे, ये रिमिंगटन की वेबसाइट से भी 200 लेस था यहाँ पर, और फिर चेकआउट करते हुए मुझे 400 का और डिस्काउंट मिल गया। और इनकी पॉलिसीज़ और कस्टमर केयर ज़्यादा अच्छी है। और जी 3 दिन गुजरने के बाद हमारा पार्सल हमारे पास आ गया। ओके, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी ना इसको देख के। वैसे भी स्ट्रेटनर पुराना वाला मुझे सही नहीं लग रहा था, वो ख़राब हो गया था, और वैसे हाईफाई के पार्सल मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं, तो मैं इसको लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वैसे इनवॉइस यहाँ पे ना पेस्ट है इस साइड पे, वो मैं दिखाना भूल गई थी, तो उस पे मेरा डिस्काउंट लिखा हुआ था। 400 का ना मुझे डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिला था। आई डोंट नो, पता नहीं कोई सेल लगी हुई थी। खैर, हमें तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट से मतलब है। इसमें 2 मैनुअल भी निकले थे, और जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि इसमें किस तरह की चीज़ कहाँ चलेगी, कौन सा बटन किस लिए है। ठीक है, मैंने इसको सही तरीके से थोड़ा सा पढ़ लिया था। डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था। असल चीज़ हमारी ये है, ये हमारा स्ट्रेटनर बबल रैप हुआ था। मैंने इसको अनरैप किया जल्दी से। बॉक्स देखकर मुझे कंफर्म हो गया था कि मेरे साथ स्कैम बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज़ निकली है। और टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने इसको खोलने का सोचा, और यहाँ ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था। पता नहीं, शायद मेरे नेल्स ही नहीं थे उस दिन, तो ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था। और फिर इतने टाइम के बाद ये मुझसे ओपन हुआ है, तो फिर अंदर से सिर्फ हमारा स्ट्रेटनर ही बाहर आया। स्ट्रेटनर निकला था, उसके अंदर और कुछ भी नहीं था। और ये इस तरह बहुत अच्छे तरीके से रैप हुआ था। आपको हर जगह बॉक्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसमें ही पैक कर लो, तो ये बहुत अच्छा। और ये अंदर से ये बटर पेपर पे रैप हुआ था। अच्छा, अगर मेरी तरह आप स्ट्रेटनर के साथ ही अपने बालों को कर्ल्स करते हैं ना, तो आपको यही वाली प्लेट चाहिए होती है, जो चौड़ी भी ना हो ज़्यादा और राउंड हो साइडों से ना, तो उससे कर्ल्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और यहाँ हमारे पास टेम्परेचर सेट करने के लिए है ये, और ये ऑन ऑफ का बटन है। और वीडियो के एंड पे ना मैंने ये यूज़ भी किया हुआ है, और उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप वो भी ज़रूर देख लेना। अच्छा, तो मैंने इसको अभी अनबॉक्स किया था ना, तो फिर मैं इसको स्विच लगा कर चेक कर रही थी कि ये कितनी देर में गर्म होता है और कितनी देर में ये रेडी हो जाता है कि हम इसको यूज़ कर लें। और यहाँ से इसका ये ऑन ऑफ का बटन है, जब हम इसको ऑन करते हैं ना, तो इसकी लाइट चल जाती है, और इससे ऊपर वाले ये डायलर टाइप जो है ना, इससे हम इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर वैसे 230 तक जाता है। तो अब बारी थी इसको ट्राई करने की। यहाँ पे मैंने अपने बालों को बिल्कुल धो लिया था, और ये बाल बिल्कुल सुखा लिए थे मैंने। लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रेटनर कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ था। स्ट्रेटनर को मैंने ना एडजस्ट कर लिया था इसके टेम्परेचर को, और थोड़ी देर के लिए रख दिया था। मैंने कहा तब तक गर्म हो जाएगा, और बालों की 2 पार्टीशन करके मैंने इनको अच्छे से कॉम्ब कर लिया था। ओके, तो मैंने पहले यही सोचा था कि सारे बालों को स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, इसलिए मैंने पीछे से ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन फिर उससे वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती। मैं यूजुअली इस तरह ही करती हूँ कि मैं पीछे से ही सारे ना बाल करती हूँ। लेकिन इसने एक ही बारी में ना उन बालों को इतने अच्छे से स्ट्रेट कर दिया था कि वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनमें इतनी शाइन और बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। फिर उससे कैमरे में सही से पता नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आगे वाले बालों को स्ट्रेट करके दिखाया। मैंने कहा आगे वालों को थोड़ा सा स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ, और सारे बालों को नहीं करके दिखाती। और ये एक ही बार करने में इतने ज़्यादा फ़र्क पता लग रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे बाल। हालांकि इस तरह नहीं होता, काफ़ी बार करना पड़ता है, फिर जाके ना थोड़ा काफ़ी डेड स्ट्रेट का लुक आता है। और आप ये फ़र्क देख लें इन दोनों को। मैंने इसको दोबारा करके दिखाया है कि इसको एक बार में ही करने से अच्छा, इतनी जल्दी से ग्लाइड हो रहा था ना, ये बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो रहे थे बाल। अब आप फ़र्क भी देखें, जहाँ पे किया है और जहाँ पे नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल अलग ही पता चल रहा है। और साथ ही मैंने इसी से ना बालों को कर्ल्स करके भी दिखाया है।
अच्छा, कर्ल्स करने में ना बाल बहुत अड़ते थे दूसरे स्ट्रेटनर पे ना, इस पे ज़्यादा इस तरह का नहीं हुआ, बिल्कुल भी बाल अड़े नहीं हैं और बहुत अच्छे से पहले ही गो में, एक ही गो में ना ये बहुत अच्छे से कर्ल्स हो गए थे। क्योंकि इसकी ब्लेड थोड़ी राउंड है ना साइडों से, तो बहुत अच्छे से कर्ल्स हो जाते हैं इससे। रिमिंगटन का ये वाला स्ट्रेटनर इसलिए मुझे पसंद है कि इसकी इनकी सारी ही ब्लेड्स जो है ना ये थोड़ी सी राउंड ही हैं साइडों से, तो आप इन्हें स्ट्रेट भी कर सकते हैं और कर्ल्स भी कर सकते हैं एक ही स्ट्रेटनर से। अच्छा, किसी ने स्ट्रेटनर बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और फिर किसी वीडियो में मैं आपको फुल बालों को स्ट्रेट करके या फिर कर्ल्स करके दिखा दूँ। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।